नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। हेमंत सोरेन की सरकार आज अपने 0.2 की पहली एनिवर्सरी मना रही है और इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और बड़े बड़े कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं 24 घंटा पहले जो राज्य के छात्र हैं वो भिक्षाटन उसी राजधानी में कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 2 सालों का एक कल्याण का छात्रवृत्ति नहीं मिला हुआ है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जिला वाइज चल रहा है। छात्र कह रहे हैं, माई बाप आपके भरोसे हमने आगे की पढ़ाई, जो उच्च शिक्षा के लिए आपने शुरुआत किया था, उसी पर न हमने एडमिशन लिया था। अब जब हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, 2 साल से आप छात्रवृत्ति दे नहीं रहे हैं, तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी? थोड़ी तो दया करिए। एक तरफ तो आप ये दावा भी कर रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, छात्रों को विदेश तक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ 2 सालों से जो ओबीसी के कमजोर आर्थिक छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इतना कह के अपना पल्ला झाड़ लिया जा रहा है कि हम क्या करें, केंद्र सरकार तो इस फंड में पैसा ही नहीं दे रहा है। अब इसमें अगर केवल इतना कह देने से अगर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, राज्य सरकार की भूमिका खत्म हो जाती है, तो आखिर ये छात्र किसके पास जाए? सवाल ये भी है कि एक तरफ इस पहली एनिवर्सरी पर बड़े कार्यक्रम हुए। जब झारखंड 25 साल का हो गया तो उसके लिए जो है राज्य की राजधानी रांची को दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन छात्रों के लिए पैसा देने के लिए फंड में जो है एकदम जो पूरी फंड जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जा रही है। पैसा है ही नहीं, इसलिए कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। आखिर ये छात्र क्या करे? हर तरीके को आजमा रहे हैं, जाकर जिला वाइज डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, राज्य के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं। कल रांची के सड़कों पर उन्होंने भिक्षाटन किया, महात्मा गांधी के जो है वह स्टैचू के नीचे बैठकर, कि राज्य का जो मुखिया है उनका ध्यान आकर्षित हो, उनका थोड़ा सा ओबीसी छात्रों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 24 घंटे बाद भी आज उम्मीद था कि मंच से हो सकता है कि आश्वासन के 2 शब्द मुख्यमंत्री के द्वारा उन छात्रों के लिए कि आप परेशान नहीं हो, अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। वो आश्वासन के शब्द भी नहीं फूटते हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उन छात्रों का, या उनकी मांग पर किसी की ध्यान ही नहीं है। इस तरीके से हमारी राजनीति असंवेदनशील हो गई है। सत्ता कि जो उसे सूट नहीं करता है उसके प्रति वो कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। राज्य भर में सेवा सप्ताह के जरिए आप देख रहे हैं कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रखंड से लेकर पंचायत तक, शहर के नगर निगम से लेकर हर अवार्ड और सामुदायिक भवन तक सरकार की जय जयकार हो रही है। मैया योजना के फॉर्म बटे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिए, वृद्धा जो है वृद्धा पेंशन के लिए एक तरीके से कतार लगाए हुए खड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं है। इसलिए कि मैया योजना से सारा समागम सब तरफ वाहवाही है। लगता है कि अब मैया योजना में ही सब कुछ समाहित हो जाएगा, बाकी राज्य में कोई भी योजनाएं चलाने की जरूरत ही नहीं है। छात्रों की ना पढ़ने की जरूरत है, छात्रवृत्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैया योजना हमने दे दिया, सारा काम अब उसी में हो जाएगा। उसमें ही राज्य जो है लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उसी से जो है पूरा सिस्टम चल जाएगा। सरकार ने ऐसा ही कुछ सोच लिया है। कहने और गिनाने के लिए अनेक योजनाएं हैं जो धराशायी पड़े हुए हैं। विकास के कई सड़कें और फ्लाईओवर का काम बंद है, इसलिए कि राज्य के पास पैसे नहीं है। लेकिन जो पैसे थे वो तो मैया योजना में आपने डाल दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्त मंत्री हैं यहाँ के, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई राज्य के पास फंड की कमी है, उसका वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हमारा पूरा फोकस कि बस हमारा विश्वास है कि मैया योजना चलता रहेगा तो सरकार का सब कुछ जो है वो सही रहेगा। हम ये नहीं कहते कि मैया योजना को आप बंद कर दिए, लेकिन छात्रों की क्या गलती है जो आपके भरोसे जो है वो आगे की उच्च पढ़ाई के लिए जो है उन्होंने एडमिशन ले रखा है, लेकिन आप 2 साल के लिए उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या छात्र जो है अब उम्मीद करना छोड़ दे, उनके पास क्या रास्ता है? सरकार अगर क्लियर कर दे तो हमें लगता है कि वो भी इस उम्मीद में आंदोलन पर आंदोलन, भिक्षाटन, फिर हो सकता है कोई और आंदोलन शुरू करे, कम से कम उससे वो मुक्ति पाकर कोई और धंधा या रोजगार कर सकते हैं।